जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी कृपा से आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि खुदावंद के फजलो करम से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं और क्रिसमस का आनंद उठा रहे हैं। आप देखिए कितनी चहल पहल है। जैसे मैंने पिछली बार बताया, ओहो भरा पड़े मार्केट, मॉल्स, जहाँ जाओ लोग ही लोग, लोग ही लोग, और इतना ट्रैफिक, इतने लोग, इतनी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं और खूब बूमिंग बिजनेस चल रहा है और खूब लाइटें और खूब डेकोरेशंस, लोगों ने अपने घरों को डेकोरेट करा है ऐसे क्रिसमस के त्यौहार में। और इतनी सेलिब्रेशन, सीजन्स, ग्रीटिंग्स दी जा रही है, तोहफे बांटे जा रहे हैं। इस सब माहौल के बीच में, इस सब जबरदस्त सेलिब्रेशन के बीच में कहीं आप प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं भूल गया? आखिर बर्थडे किसका है भाई? ये ठीक है आपको गिफ्ट मिल रहे हैं और आप गिफ्ट बांट रहे हैं, पर आखिर बर्थडे किसका है? बस इसको समझाने के लिए मेरे अजीजों, मैं आपको एक एक्सेंट्रिक, एक बुरा सरफिरा राजा था। बहुत ही अजीब किस्म का राजा था वो। एक राजा जो अपनी प्रजा में अपने आप को खूब बड़ा बनाता था। उसके अंदर बड़ा घमंड था। वो बड़ा अमीर आदमी था, बहुत ज़बरदस्त पैलेस में रहता था। और वो जो राजा था वो लोगों को खूब बड़ी बड़ी बातें करता था, खूब बड़ी बड़ी बातें सुनाया करता था। और एक समय की बात है कि उसने सोचा, भाई क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस आ रहा है, मुझे एक नया ड्रेस चाहिए। आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस फॉर क्रिसमस। तो लोगों ने कहा, बिल्कुल राजा जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राजा के पास तो सबसे बेहतरीन, द बेस्ट ड्रेस होना चाहिए। इससे बड़ा ड्रेस तो होना ही नहीं चाहिए किसी के पास। सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे बेशकीमत जो वस्त्र है, जो ड्रेस है, राजा का ही होना चाहिए। क्योंकि राजा साहब, आप राजा हैं, आप सबसे आला हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप इस पूरे प्रजा के आप लीडर हैं, आप कमांडर हैं, आपके पास सबसे बेहतरीन ड्रेस होना चाहिए। राजा ने अपनी मूंछों को ताव दिया, हंसा वो, और उसकी हंसी गूंजी वहां पे उस महल में। और वो कहता है, हाँ मंत्री जी, बुलाइए मेरे शाही दर्जी को, कॉल द रॉयल टेलर। और दर्जी को बुलाया जाए। शाही दर्जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। फाइनली वो दर्जी, बुजुर्ग आदमी, लंबी सी दाढ़ी उसकी और छोटे छोटे चश्मे पहन के, और वो आता है ऐसे करके चल के, हाथ में थैला, इंची टेप, कैंचियाँ, सब तरह की चीज़ें उसके पास। और वो आता है और राजा के सामने सलाम करता है। और राजा बोलता है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, मैं राजा बन के दिखाता हूँ आपको। है खास तौर से शायद बच्चे भी देख रहे, नौजवान देख रहे होंगे, आज ये कहानी सुनना चाहते हो और आप भी अपना काम वाम छोड़ के आप भी आए हो सुनने के लिए, तो 1 मिनट दीजिए, मैं अभी राजा बन के आपके सामने पटक करके आ जाऊंगा। मैं राजा बन गया हूं। और उस राजा ने बुलाया, शाही दर्जी आया और राजा के सामने झुक के कहता है, राजा जी क्या हुक्म सरकार। राजा साहब, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं क्या पेश करूं आपको? राजा साहब, आपके बाप दादों का मैं ही हूं दर्जी, मैं ही हूं टेलर। मैंने ऐसे वस्त्र सिए हैं जिसमें लोग देख के हैरान हो गए हैं।
तो दोस्तों राजा ने अपनी फरमाइश बताई कि मुझे ऐसा ड्रेस बना कि लोग हक्के बक्के रह जाएं, मुंह खुला का खुला रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाएं और लोग जान जाएं कि राजा का ड्रेस क्रिसमस का सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है और राजा के ड्रेस जैसा और कोई ड्रेस नहीं है। तो शाही दर्जी बड़ा हैरान हुआ, कहते जरूर जरूर राजा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और दर्जी, मैं बताना चाहता हूं क्रिसमस में रेडी होना चाहिए, ये मुझे पहन के अपनी प्रजा के सामने परेड करूंगा, मैं देखूंगा, मैं चाहता हूं कि लोग देखें मुझे और मेरी खूब ताली ठोके और वाह वाह हो मेरी वाह वाह की राजा सबसे आला है, सबसे बड़ा है और उसके जैसा कोई खूबसूरत हसीन है नहीं। तो वो बेचारा दर्जी हाथ जोड़ के चला गया। दोस्तों समय बीत गया और अचानक क्रिसमस ईव पहुंच गया, 24 तारीख, और राजा को नींद नहीं आई पूरी रात, परेशान हैरान कि क्या बनाएगा वो दर्जी, क्योंकि बेहतरीन दर्जी था, पूरे राज्य में उसके जैसा कोई नहीं। वो सोच रहा था पता नहीं सोने में कुछ बुन के देगा, चांदियों के बटन लगाएगा, हीरे मोतियों से जड़ देगा उस ड्रेस को। आज अजीबोगरीब सपने आ रहे और उसके मंत्री और इतने सलाहकार थे वो अलग अलग चीजें सुना रहे उनको, और राजा बड़ा खुश हो रहा है मूंछों को ताव दे दे के। और वाह मेरे अजीजों, क्या हुआ कि वो दिन आया, शाही दर्जी हाजिर हुआ, झुका, आदाब किया उसने और बड़ा बेसब्री से, राजा को बेसब्र हो रहा है, बेसब्री से उसकी हालत खराब हो रही है। कहता जल्दी जल्दी दिखा। एक पोटली थी उसके पास, उस पोटली में से उसने कहा राजा जी एक शर्त है, प्लीज अगर एतराज न हो राजा साहब, राजा जी प्लीज, शहंशाह साहब प्लीज, राजा जी अपनी आंखें बंद करेंगे आप, और आंखें बंद करने से मैं ये ड्रेस आपको पहनाना चाहता हूँ। उसने कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दर्शकों, भाइयों और बहनों, मेरे नौजवानों और नन्हे मुन्ने बच्चों, प्लीज़ एक क्षण के लिए, प्लीज़ एक क्षण के लिए आप भी अपनी आंखें बंद करें, जैसे राजा ने अपनी आंखें बंद करी, और जैसी बंद करी वो शाही दर्जी ने निकाली वो ड्रेस और निकाल के राजा को पहना दी। प्लीज अपनी आंखें भी बंद करें थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और वो ड्रेस पहन के मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं लाया हूं ड्रेस मेरे साथ है, वो शाही पोशाक जो एक राजा के लिए होने चाहिए, और वो भी क्रिसमस का न्यू ड्रेस जो राजा को मिलना चाहिए, वो ड्रेस लेके आता है वो। और राजा ने अपनी आंखें बंद करी बेसब्री से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और मंत्री लोगों ने, सब लोग हैरान कि क्या निकालेगा वो अपने बैग में से। और दोस्तों ये निकाला, आंखें बंद कीजिए प्लीज, आंखें बंद कीजिए। और फिर उस शाही दर्जी ने बोला राजा जी अब आंखें खोलिए। राजा ने कहा खोल लो आंखें, खोल लो। खोले उसने आंखें और क्या देखा, शाही दर्जी ये क्या करा तूने, मुझे चिथड़े बना दिए, फटे हुए चिथड़ा बना दिया तूने, रैग्स, यू मेड मी वेयर फिल्थी डर्टी रैग्स। ये चिथड़ों से, इन टाकों से तूने ये ड्रेस बनाया है, ये सूती कपड़ा लेके, क्या बोल रहा है तू। और बड़ा ही नाराज हुआ, उसने अपना ये फुटा के फेंक दिया नीचे, और इतना नाराज हुआ राजा, इतना नाराज हुआ, आग बबूला हो गया, वो लाल हो गई उसकी आंखें, कांपने लग गया गुस्से से। और सारे राजमहल में खबर पहुंच गई, और सिपाही आ गए, उसके बॉडीगार्ड्स आ गए, और लोगों ने, उसने पकड़ लिया, लोगों ने उसको, इसका सर कलम कर दो, बिहेड हिम, सर कलम कर दो, इसने राजा के साथ मजाक किया है। राजा ने बोला ये चिथड़े बनाए उसने मुझे, चिथड़े, ये चीजें बनाई मुझे ये। दोस्तों जाते जाते वो शाही दर्जी ने मुड़ के राजा को जोर से पुकारा, राजा जी मरने वाली की आखिरी इच्छा तो पूरी करोगे नहीं, पूरी उम्र मैंने लगा दी आपके परिवार के लिए। राजा को दया आई, उसने कहा बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, इससे पहले कि तुझे मारे। वो उसके आया, उसके सामने गिर गया, और उसने कहा राजा जी ये सचमुच सबसे बेहतरीन ड्रेस है,
राजा को समझ नहीं आया, मंत्रियों को समझ नहीं आया, और शायद आपको भी समझ नहीं आ रहा है ना, आपको भी समझ नहीं आ रहा ना कि क्यों है सबसे बेहतरीन और अच्छा ड्रेस। आप भी सोच रहे हो क्या है ये, व्हाट इज इन दिस, व्हाट आर इन द रैग्स। उसने कहा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस सृष्टि का बनाने वाला, द ओनर ऑफ द यूनिवर्स, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो महान परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समा सकता कोई उसको, द हेवंस ऑफ हेवन कैन नॉट कंटेन हिम, वो जो आदि और अंत है, द फर्स्ट एंड द लास्ट, अल्फा और ओमेगा है, वो जो शुरुआत और अंत है, इज द बिगिनिंग एंड द एंड, द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, खुदा पूरे भूमंडल का राजा और खुदावंद, एक शब्द में जिसने दुनिया को बनाया, सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर गॉड, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उस दर्जी ने बोला उस राजा को, वो जो अमीरों का अमीर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हु ओन्स एवरीथिंग, पूरे भूमंडल का जो मालिक है, ही इज द ओनर ऑफ ऑल द गैलेक्सीज, द होल यूनिवर्स, कहता है होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, वो खुदा। उसने कहा, रोते रोते बोला वो राजा के सामने, वो कंगाल हो गया राजा साहब, वो कंगाल हो गया, वो गरीब बन गया, कहता है वो गरीब बन गया, उसने हमारे चिथड़े अपने ऊपर ले लिए, he took our filthy rags upon himself, वो चिथड़े, गुनाह के चिथड़े उसने अपने ऊपर ले लिए। एक चरनी में पैदा हुआ, गौशाला में पैदा हुआ, उस बदबू, उस गंदगी में, इस पाप के अंधेर नगरी में पैदा हुआ, वो इस अंधेरे पाप से घिरे हुए लोगों के बीच में पैदा हुआ, वो आया हमें, हम जो बिल्कुल गुनहगार पापी लोग, हमारे लिए आया वो खुदावंद, वो आया। उस दर्जी ने बोला, राजा जी ये है वो पोशाक, इसे क्रिसमस कहते हैं, इसे बड़ा दिन कहते हैं, ये है क्रिसमस, कि वो जो सबसे आला है, सबसे अमीर है, वो हमारे लिए गरीब बन गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने जाने से राजा जी हम अमीर हो जाए, हम धनी हो जाए। राजा जी हैरान हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। कहता, दर्जी तूने मेरी आंखें खोल दी आज। मैं सोचता मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं कुछ नहीं हूं यार, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो मिट्टी का पुतला हूं। राजा जी रो पड़ा वहां पे। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं अपने आप को बहुत महान समझता था, बहुत बड़ा समझता था। ये जीवन के सांस भी खुदा ने दिए मुझे, दिल की धड़कन भी खुदा ने दी, ये जीवन खुदा ने दिया, मेरे पास क्या वजूद है, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, हम है क्या, हु आर वी विदाउट हिम, उसके बिना हम क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग, वी आर सिंफुल डस्ट बिफोर हिम। राजा जी ने उड़ के उसने कहा, मैं यही पहनूंगा, मैं आज से मैं यही पहनूंगा और सारे जगह जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, ये पहन के जाऊंगा, कहता है मैं ये ड्रेस पहनूंगा, और कहता मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। असली राजा वो है, असली राजा वो है, राजाओं का राजा वो है, प्रभु का प्रभु वो है। उसके सामने सिरजा करो, उसके सामने सताइश करो, उसके सामने झुक जाओ, उसके सामने अपने आप को उंडेल दो। मेरे अजीजों, बाइबल की एक खूबसूरत वर्ष हम आपको देना चाहते हैं, एक खूबसूरत आयत देना चाहते हैं, और यह आयत 2 कोरिन्थियों 7-8वां अध्याय, 2 कोरिन्थियंस नए नियम में एक पत्री है जो पौलुस ने लिखी कोरिन्थ के विश्वासियों को लिए। वो यूं है, 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9वां पद। गौर से, अगर बाइबल है प्लीज खोल सकते हैं, बाइबल बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके बिना कुछ नहीं है जिंदगी में। आप खुदा की आवाज सुनते हो, उससे प्रार्थना में आप अपनी पुकार करते हो,
और परमेश्वर अपना उत्तर, अपने जवाब अपने कलाम से देता है। और उसमें लिखा है इंग्लिश में इस तरह है, नो ye not the grace of our Lord Jesus Christ. Know ye not the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes. गौर फरमाइए, आज इसी पे मनन कर रहा था, your sakes, हाँ आपके लिए और मेरे लिए, yes for your sakes, I say it again, for your sake and my sake, he became poor, that he through his poverty might be made rich. मैं हिंदी में इस तरह पढ़ता हूं, हिंदी में इस तरह है, 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो? यू नो हिज ग्रेस? क्या जानते हो उसके अनुग्रह को? अनुग्रह है क्या? व्हाट इज अनुग्रह? ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है, अनुग्रह इज गेटिंग व्हाट वी डू नॉट डिजर्व, एंड मर्सी इज नॉट गेटिंग व्हाट वी डिजर्व। जो हमें नहीं मिलना चाहिए, हम कुछ नहीं, हमारे पास हम बेकार हैं, यूजलेस। हमें तो मौत मिलनी चाहिए, मौत, नरक मिलना चाहिए। हम सब गुनहगार हैं। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। इफ देयर वाज नो सिनर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वुड हैव नॉट कम। ही केम एज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो उद्धारकर्ता बन के आया, मुक्तिदाता बन के आया। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। वो आया ही खोए हुए को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए। केम टू सीक एंड टू सेव देम दैट आर लॉस्ट। लूका 19 में पढ़ते हैं, वो आया हमें बचाने के लिए। हम जो पापों में खोए हुए थे, हम जो अंधे थे आत्मिक रूप से, हम जो कठोर मर्द, इस ढोंगी हृदय वाले लोग, दिस डिसीटफुल विकेट हार्ट वाले लोग, उनको बचाने के लिए वो खुदा आया। क्योंकि वो जानता था अगर कोई उद्धार करता नहीं आएगा, कोई गुनहगारों को बचाने के लिए नहीं आएगा, हम नरक में चले जाएंगे। वी विल गो टू द लेक ऑफ फायर। दोस्तों, वो आया हमें उस नरक से बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए आया वो। और क्या हुआ? फॉर योर सेक्स, फॉर योर सेक्स। वो अनुग्रह नहीं जानते कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। उसने हमारे लिए अपने आप को निछावर कर दिया। He died for us. He died for us. He took our filthy rags upon himself. He died for us. He came to die for us. वो हमें मरने के लिए आया, अपनी जान देने के लिए आया, हमारे बदले में अपने आप को निछावर करने के लिए आया। He poured himself out for us. अपने आप को उसने उंडेल दिया, अपना लहू बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन वो जी उठा। कोई मर के जिया नहीं मेरे अजीजों। ही इज द लिविंग लॉर्ड, ही इज द लिविंग सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ही केम टू सेव अस। यही क्रिसमस है। नहीं ये केक और नई नई चीजें, वो ठीक है भाई, कर लो, खा लो, जो करना है, भूलो मत किसके लिए आया प्रभु। वो आपके लिए आया, मेरे लिए आया। वो कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। दोस्तों, कंगाल हो गया वो। नहीं समझ सकते हम। एक छोटी सी परछाई, छोटी सी स्मॉल शैडो ऑफ दैट होल थिंग इज मेंशन्ड इन फिलिपियंस चैप्टर 2। फिलिपियों का 2 अध्याय, एक और पत्री पौलुस ने लिखा। उसमें क्या लिखते हैं? वो ये लिखा है इंग्लिश में इस तरह, ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेप्यूटेशन एंड ही टुक अपॉन हिम द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट and was made in the likeness of men, and being found in the fashion of man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. दोस्तों, हिंदी में इस तरह बहुत ही खूबसूरत अजीम वचन है ये, ब्यूटिफुल वर्स। इसमें लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया।
जीरो से और कुछ है? एक फकीर के पास में कुछ ना कुछ होता है मेरे भाई। एक चादर होती है, एक चप्पल होती है, एक कोई बैठता है कि कोई कपड़े होते हैं उसके पास, कुछ ना कुछ तो होता है। एक कटोरा होगा जिसमें वो अपने पैसे इकट्ठे करेगा। फकीर, एक भिखारी भी। प्रभु यीशु मसीह क्या यहां पे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन, जीरो बना दिया, जीरो, नो रेपुटेशन, और दास का स्वरूप धारण किया। वो जो मालिक है पूरे भूमंडल का दास बन गया और मनुष्य के समानता में हो गया, देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ। ही बिकेम मैन फॉर अस, ही बिकेम मैन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोलूं और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं कैसे समझाऊं आपको? अरे समझ के बाहर है ये बात कि वो खुदा इंसान बना। मैं कोई राइटर नहीं लिख सकता उसके बारे में, कोई पेंटर पेंट नहीं कर सकता, कोई फिल्म नहीं बना सकता, इस पे कोई नहीं समझा सकता। इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री, बड़ी भेद की बात है। एक ही रीजन देता है बाइबल, खुदा के कलाम में एक ही रीजन है। क्या है? फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, उसने इस जगत से, आपसे, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करी, इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो देहधारी हुआ, वो आया, सलीब की मृत्यु चखी उसने अपने आप को हमारे लिए जान दे दी। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। जब हम गुनहगार ही थे वो आया हमें बचाने के लिए, हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आया, और हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, हमारे चित्रों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो नरक की सजा, वो परमेश्वर का गजब और क्रोध उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे अजीजों, जब आप खा रहे हो, पी रहे हो, मजा कर रहे हो ना क्रिसमस में, अरे वो आया मरने के लिए मेरे दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए, हमें नरक से बचाने के लिए, हमें एक नई जिंदगी देने के लिए, एक नया हृदय देने के लिए, अपनी आत्मा हमारे अंदर भरने के लिए। वो कितना बड़ा काम करने के लिए आया, और सलीब पे उसने बोला इट इज फिनिश्ड, खत्म हुआ, जिसके लिए मैं आया हूं खत्म हुआ, और उसको दफन कर दिया गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया। और बाइबल इसी वादे से खत्म होती है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यूहन्ना उसका चेला कहता है ऐसा ही हो, इवन सो लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही हो। आ जाओ प्रभु, कम क्विकली, जल्दी आ जाओ प्रभु। जब आप 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, वो जगत के उद्धारकर्ता बन के आए, और अब जब आएंगे किसी भी क्षण, चोर के नाई कभी भी किसी पहर आ जाएंगे, वो तो जगत का न्याय करने के लिए आएंगे। दोस्तों आज है समय, आज है समय, अपना हृदय दे दो उसको, अपना हृदय दे दो। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं। दोस्तों आज अपना जीवन दे दो। वो राजा समझ गया, वो राजा समझ गया, वो दर्जी ने समझा दिया, और दर्जी राजा का दोस्त बन गया। उसने अशरफियों से उसका मालो माल कर दिया। उसने कहा तुझे मुझे सच्चा धन दे दिया, आज सच्ची बात सुना दी तूने। दोस्तों क्या आप कंगाल रहना चाहते हो? आप गुनहगार बन के रहना चाहते हो? आप धनी नहीं होना चाहते? वो आपके लिए कंगाल हुआ ताकि आप उसके प्रेम, उसकी मोहब्बत, उसकी शांति से मालामाल हो जाए, मालामाल हो जाए आप। और उसकी शांति का हिसाब नहीं, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो खुदा, वो महान परमेश्वर, दोस्तों वो आपको बचाना चाहता है। ये क्रिसमस आप उसको मत भूलिए। क्या उसके अनुग्रह को आप जानते नहीं? क्योंकि वो धनी था तुम्हारे वास्ते, हाँ जी तुम्हारे वास्ते, फॉर योर सेक्स वो कंगाल बन गया, जीरो बन गया, जीरो बन गया, शून्य बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम, हाँ मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग धनी हो जाए। 12 साल की उम्र में मेरा जीवन बदला, मैंने उसको ग्रहण किया, मैं आत्मिक रूप से उसमें धनी हो गया। दोस्तों आप भी हो सकते हो। ये क्रिसमस गुजर ना जाए, आज उसको अपना लो और ये बोलो प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, माफ़ कर दो प्रभु।
मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं, मैं गुनहगार हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आप कंगाल हो गए प्रभु। आपने अपने आप को नछावर कर दिया, आपने मृत्यु चखी, आप मारे गए, लहू बहाया, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूं और आप जीवत स्वर्ग में गए, विश्वास करता हूं प्रभु जी। और आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु, जल्दी आइए प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ग्रहण किया तो आप उसकी संतान बन गए हैं और आप धनी हो गए, उसमें धनी हो गए हो। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। क्रिसमस का असली मतलब समझने के लिए खुदा आपको तौफीक दे, अनुग्रह दे, दया दे और आप सब खुदावन को ग्रहण करके एक नया जीवन, अनंत जीवन पाए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।